हेलो दोस्तों, आज हम कड़वक का पूरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन एग्ज़ाम में कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जायसी रचित पहले कड़वक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है, यानी क्या मतलब है इन तीनों शब्दों का। तो कड़वक शीर्षक कविता के रचनाकार प्रेम काव्य परंपरा के श्रेष्ठतम कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। विधाता ने चंद्रमा के समान कवि को संसार में बनाकर कलंकित कर दिया, पर वह प्रकाश ही करता है। अब दाग तो चांद में भी है, लेकिन करता तो प्रकाश ही है। एक और जहाँ कवि कलंकित है एक आँख का होने के कारण, क्योंकि बेचारे की एक आँख फूट गई है तो एक ही आँख से वो दुनिया को देखते हैं। वही दूसरी ओर चांद अपनी कालिमा के कारण कलंकित है, पर दोनों ही प्रकाश करते हैं। कलंक का अर्थ है कलंकित, बिना गलती के आरोप लगाना, यानी अगर आँख फूट भी गई है तो इसमें कवि की क्या गलती है, ऐसा तो उनको भगवान नहीं बना दिया। कांच का अर्थ है कच्ची धातु और कंचन का अर्थ है सोना। जब तक घड़िया में मैल नहीं पड़ता तब तक कच्ची धातु में कंचन की चमक नहीं आती। कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने कड़वक शीर्षक कविता में अपनी एक आँख से ही पद्मावत लिखने और दुनिया देखने की बात कही है। जायसी ने अपनी इस एक आँख को दर्पण की तरह बताया है। दर्पण में जैसी तस्वीर सामने आती है वैसी ही होती है। दोस्तों देखिए, आईना कभी भी आदमी से झूठ नहीं बोलता। कोई व्यक्ति कैसा है, काला है, गोरा है, तो उसे आईना बता देता है कि वह कैसा है। दर्पण झूठ नहीं बोलता। कवि की आँख भी दर्पण की तरह है जो कभी झूठ नहीं बोलती। वह जैसा देखता है वैसा ही भाव कर लिखता है। उसके भाव दर्पण की तरह पारदर्शी होते हैं, यानी आर पार देखने वाले। वह निर्मल भाव हृदय में लाकर उसकी अभिव्यक्ति करता है। इसे सभी रूपवंत बड़े चाव से सुनते हैं। जायसी को एक आँख होने की कुंठा भी नहीं है, यानी भले ही उनकी एक आँख है लेकिन उनको इस बात का कोई दुख नहीं है। रक्त की लेई का क्या अर्थ है। मलिक मोहम्मद जायसी ने कड़वक शीर्षक कविता में प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया है। प्रेम की इस पीड़ा कथा को खून की लेई बनाकर जोड़कर उन्होंने लिखा है। गहरे प्रेम की कथा को नैनों के आंसुओं से भिगोकर लिखा है। सुनने वाले प्रेम की पीड़ा का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि जायसी की यह निशानी अमर रह सके। जायसी अमर कवि कहलाएंगे, उनकी कीर्ति अमर रहेगी। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि फूल मर जाता है लेकिन उसकी महक पीछे रह जाती है। कोई भी इंसान मर जाता है लेकिन उसकी जो कला होती है वो कभी नहीं मरती है। और जायसी ने ये ग्रंथ की रचना इसलिए की थी क्योंकि इसमें देखिए, पद्मावत का जो ग्रंथ है आप लोग भी जानते होंगे। इसमें रानी पद्मावती, राजा रत्नसेन, सुवा, बहुत सारे लोग थे, लेकिन कहाँ है वो सब, कहीं नहीं है। कौन आज जान रहा है कि कौन कहाँ है, कौन कर, लेकिन सभी जायसी के नाम को याद कर रहे हैं कि इसकी रचना जायसी ने की है। जायसी जी का मरना कितने वर्षों बीत गया होगा, लेकिन इनकी जो कीर्ति है, इनकी जो कला है, जो इन्होंने रचना की थी, वो आज भी जिंदा है। और ये बात जायसी ने उसी वक्त सोची थी जब उन्होंने ये रचना की थी, और बिल्कुल ही सही बात, बहुत ही दूरदर्शी थे वो। ये बात आज भी सही हो रही है। दोस्तों, इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।